गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को फिनिश कर दिया। उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए। हर एक वर्कशीट का हर एक क्वेश्चन कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोगों ने क्लास 8 में इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ के नाम से पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पॉइंट को लोकेट करना सीखा था। देखिए यहाँ पे भी इस चैप्टर में हम लोगों को पॉइंट का लोकेशन ही करना है, इसके अलावा इस वर्कशीट में इस चैप्टर में कुछ नहीं है। लेकिन ये हम लोग जब पॉइंट का लोकेशन क्लास 8 में सीखे थे तो वहाँ पे जो भी पॉइंट हम लोकेट करते थे वो हमेशा प्लस में होता था। यहाँ पे प्लस के साथ वो माइनस में भी आएगा पॉइंट। देखिए किसी भी पॉइंट को लोकेट, जैसे अब सबसे पहले तो ये हम लोग समझेंगे कि वो क्या होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन एक्स और वाई प्लेन के से भी नाम से भी जाना जाता है। ये एक कार्टेशियन प्लेन है। देखिए ये एक्स डैश, ये वाई डैश। पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन का यूज होता है। इसे हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये दोनों एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ये आपका क्या है? वर्टिकल लाइन है, मतलब वर्टिकल एक्सिस है ये। इसे हम लोग वाई एक्सिस भी कहते हैं। इसी से हमारा पॉइंट बनता है। वो पॉइंट क्या बनता है? हमेशा एक्स और वाई बनता है। एक्स को क्या कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं? एक्स को कहते हैं हम लोग एब्सिसा, ABSCISS, एब्सिसा कहते हैं। वाई को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये जो होता है आपका, ये प्लेन जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। जहाँ पे ये प्लेन एक दूसरे को काटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पता होगा आप लोग को, ओरिजिन कहते हैं। वहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 और 0 होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट QUDRANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे जो पॉइंट डिनोट करना होगा वो सारे में डिनोट करना पड़ता है, सब में। आप अब देखिए, अब पॉइंट का डेनोशन तो आता ही है। उसके बाद लोकेट करने के लिए हम लोग का जो पॉइंट माइनस में रहेगा वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये भी पूछता है। तो उसे कैसे करेंगे? चलिए मैं एक्स वाई सब में लिखता हूँ, एक्स और वाई। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये एक्स भी पॉजिटिव जा रहा है राइट साइड में, ये अप साइड में, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक्स और वाई जब दो पॉइंट लोकेट करेंगे तो ये निगेटिव हो रहा है कि नहीं? निगेटिव हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा है तो ये निगेटिव है। लेकिन ये ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब आइए थर्ड में। आप एक बात बताइए थर्ड में मुझे, एक्स और वाई। थर्ड में देखिए, इस साइड ये निगेटिव भी जा रहा है, इस साइड ये नीचे डाउन भी जा रहा है। इस साइड ये लेफ्ट साइड में, इस साइड ये डाउन साइड में, मतलब दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए चौथे वाले में। देखिए ये एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है? निगेटिव। ये आपका यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके क्वाड्रेंट के जो पॉइंट का लोकेशन है मैंने वो समझा दिया आपको। पेपर में कभी कभी ये पूछता है कि बताइए कि, जैसे पेपर में ऐसे पूछेगा, पेपर में पूछेगा कि ये 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब -2 और 3 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखिए -2 क्योंकि पहला वाला एक्स माइनस वाई,
इस तरीके से बन गया। अब बोल देगा अब बोल दिया ये हटा के इसे माइनस में कर देगा, बोलेगा ये किस क्वाड्रेंट में है, तब क्या बताएंगे आप लोग, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब दोनों माइनस में रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। लोकेट करना आपको आ गया पॉइंट का, क्या क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सब मैंने बता दिया। इस तरीके से आपका पेपर में पूछता है तो आपको करना पड़ेगा इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और अब मैं आता हूँ इसके वर्कशीट पे। देखिए फर्स्ट वर्कशीट में कुछ है नहीं, सेकंड वर्कशीट में एक क्वेश्चन है पहला वाला। मैं आपको इसका क्वेश्चन मतलब बुक जो है वो सेंड कर दिया हूँ, देख लीजिएगा पीडीएफ में। फर्स्ट क्वेश्चन में कि राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, यही पूछा था वहाँ पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट प्लेन, ईच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरे का आंसर क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये तो क्लास 8 में भी था। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, ओरिजिन, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, तो ओरिजिन हो जाएगा। अब दूसरे वाले में पॉइंट को लोकेट करना है, तो वो लोकेट करने आपको आता है। अब जैसे इस तरीके का बना दिया है, इस फिगर में देखेंगे आप, इसमें बनाया हुआ है और इसमें ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो बी आपका इसमें देख लीजिएगा बी कहाँ पे है आपका, बी आपको कहाँ दिख रहा है बताइए मेरे को बी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बी पे। बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और ये 2 -2, 5 और -2। अच्छा जैसे कोई नंबर है उसका कैसे हम लोग पता करते हैं, 1 2, ये 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक गए 2, यहाँ से यहाँ तक गए 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और 3। पहले हम लोग यक्स वाले को लिखते हैं, बाद में हम लोग वाई वाले को लिखते हैं। अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो यहाँ का कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक यक्स का पहला गया, तो वाई तो कहीं जा नहीं रहा है, क्या हो जाएगा 2 और 0। अब इसका अगर लिखना रहे तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 गया है, लेकिन ये यक्स पे तो नहीं जा रहा है ना, तो इसका हो जाएगा 0 और 1। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना के लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में देखिए पूछा है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या, सी आपका है कहाँ, यहाँ पे आके देखना पड़ेगा आपका, सी आपका यहाँ पे है। तो जब सी यहाँ पे है तो ये हमको लग रहा है कि -5 यहाँ पे, -5 यहाँ पे, तो मतलब 5, -5 हो जाएगा इसका। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन इसमें का और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लिखा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट क्या होगा, एच का ऑर्डिनेट, तो एच का आगे निकाल लीजिएगा। एच का जो यहाँ का कोऑर्डिनेट आएगा वो -5 और -3 आएगा, -5, -3। तो -5 जो है वो एब्सिसा है और -3 जो है वो ऑर्डिनेट है। तो वो ऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो ऑर्डिनेट जो होगा वो सेकेंड वाला होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको नीचे लिखा भी था, ये आपको ये यक्स और ये वाई जब रहता है ये एब्सिसा होता है और ये होता है ऑर्डिनेट। मैंने अभी आपको लिख के भी दिखाया था, मैं आपको भेज दूंगा उसका पिक, आप देख लीजिएगा उसमें भी। इस तरीके से आप पहले वर्कशीट के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, दूसरे वर्कशीट के क्वेश्चन को। तीसरे वर्कशीट में कुछ नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में बस आपको ये बताना है पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताना है कि दिया गया जितना भी पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसे कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट भी करना है। तो आप ग्राफ ले लीजिएगा, ग्राफ पे डिनोट करके मुझे भेजिएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्लॉट द पॉइंट दीज ऑन द फॉलोइंग ऑन द प्लेन, दूसरे वाले में भी उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चंस में, बहुत आसान है, बस इतना ही था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।
कल से हम सभी पॉलिनॉमियल से स्टार्ट करेंगे। पॉलिनॉमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से उसे करना है हम लोगों को। अब यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछिए। थैंक यू।